साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और सत्र शुरू होने से ठीक पहले चीन की इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। ये साजिश ना सिर्फ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऐसे तमाम बड़े लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हर गतिविधियों में सीधे घुसपैठ है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि चीन अपनी जासूसी कंपनी के द्वारा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CDS विपिन रावत, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत करीब 10,000 लोगों की जासूसी करवा रहा है। 10,000 VIP लोगों की जासूसी। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा मामला है। इनकी हमारे देश के जो मस्तक हैं, जो हमारे ताज हैं, उनके निजी जीवन में सीधे तौर पर ताक झांक हो रही है। और वो कौन कर रहा है? तो चीन, जो हमारा अभी दुश्मन नंबर 1 बन गया है। एक तरफ वो बॉर्डर पर आंखें दिखा रहा है और अब इस तरह सीधे तौर पर वो जासूसी कर रहा है। ये जासूसी वो किसी व्यक्ति को सामने रखकर नहीं बल्कि साइबर तरीके से कर रहा है। साइबर तरीका मतलब ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, कैमरे के द्वारा डेटा का वो विश्लेषण कर रहा है, डेटा जुटा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CM ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, उद्योगपति गौतम अडानी, रतन टाटा, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, ना सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारी तीनों सेनाओं के 15 पूर्व प्रमुख, 26 मुख्यमंत्री, 350 सांसद, मतलब एक भी विशिष्ट लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी वो जासूसी नहीं कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चीन की झिनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी 10,000 भारतीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। अखबार ने 2 महीने तक बड़े डेटा टूल्स का इस्तेमाल कर इस चाइनीज कंपनी के मेटा डेटा की पड़ताल की और उसके बाद ये खुलासा किया है। चीन की ये जासूसी कंपनी इतने बड़े स्तर पर काम कर रही है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में उसके 20 डेटा कलेक्शन सेंटर हैं। रोज़ इनके सेंटर करीब 15 करोड़ डेटा जुटाते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। ये डेटा कंपनी सीधे तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। और कम्युनिस्ट पार्टी मतलब चीन की सरकार। अब आप समझिए कि हमारे घर तक में चीन सीधी घुसपैठ कर रहा है और ये तब कर रहा है जब सीमा पर ज़बरदस्त तनाव है। 45 साल में पहली बार गोलीबारी हुई है। इससे पहले हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं।
हालांकि हमारे जवानों ने भी चीन को भयंकर नुकसान पहुंचाया और अमेरिकी अखबार ने दावा किया है गलवान घाटी में जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी उसमें भारतीय जवानों ने 60 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इन सब के बावजूद चीन इस तरह की हरकत कर रहा है और ये सीधे तौर पर भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। आपको याद होगा हमारी सरकार ने चीन के करीब 125 ऐप पर बैन लगा दिया था और ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये ऐप जासूसी कर रहे थे। अब भी चोरी छिपे खबरें आती है कि लोग चीनी प्लेटफॉर्म से सीधे पबजी हो या दूसरे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं चेते तो ये आप अपना नुकसान करवाएंगे। देश की सुरक्षा का तो नुकसान होगा ही। जासूसी कांड का जैसे ही खुलासा हुआ सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज़ बुलंद हो गई है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान रूस ने भी अपनी जासूसी कंपनी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत पूरी सरकार की जासूसी करवाई थी। तो कोई बोल रहा है कि हम मोदी सरकार को जानते हैं, पहले वो इसे खारिज कर देगी, फिर कहेगी कि भारत की खुफिया एजेंसी को ये बात पहले से पता थी और इसको लेकर जवाबी कार्रवाई की जा चुकी है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के चीन का सीधा नाम नहीं लेने पर भी आपत्ति जता रहे हैं। सवाल जो भी हो, बातें जो भी हो, लेकिन अभी ये ऐसा अवसर है, ऐसा नाजुक मोड़ है जिस पे हमें प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बजाय हमें उनका साथ देना चाहिए। निश्चित तौर पर चीन हमारी हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है और सरकार को भी इसको लेकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि वो और भी जितनी भी चीनी चीज़ें हो सकती है, चाइनीज चीज़ें हो सकती है, सब पर प्रतिबंध लगा दें, लेकिन उसका विकल्प जरूर देशवासियों के सामने रखें ताकि किसी को, हमें, आपको, किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। इस जासूसी कांड के खुलासे के बाद देश में भूचाल सा आ गया है। संसद सत्र शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर संसद में भी इसकी धमक सुनाई पड़ने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस का ये खुलासे का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल आने वाला है। तो हो सकता है इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हों। साथियों, आप सचेत रहें, अलर्ट रहें, चीनी सामानों और चीनी ऐप, वेबसाइट, इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी साइबर सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा जरूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो खोज खबर लाइव चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।